बिहार का सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाने वाला एमआईटी मुजफ्फरपुर, जिसकी बात करेंगे 25 एलपीए की हाईएस्ट पैकेज वहाँ की गई है। और इसके अलावे जो दो उसके नीचे आते हैं, जैसे बीसी भागलपुर हो गया, बीसी बख्तियारपुर हो गया, इन सब का जो है रिस्पेक्टिवली 10 एलपीए 6 एलपीए इस तरीके की हाईएस्ट पैकेज रहती है। तो इस मुकाम पे, इस चीज़ पे पहुंचने के बावजूद अगर हम बिहार के कॉलेजेस की प्लेसमेंट्स की बात करें कि बिहार के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हो कहीं ना कहीं किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, तो एक चीज़ जो कि आपको एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए वो है प्लेसमेंट। अब हमें अंतर समझना होगा प्लेसमेंट और जॉब के बीच में, तभी हम एम्प्लॉयमेंट की चीज़ को समझ पाएंगे। प्लेसमेंट होती है जब आप फाइनल ईयर में पहुंचते हो, आप पास आउट होने से पहले आपके हाथ में एक जॉब होता है, आपके कॉलेज को छोड़ने से पहले, वो आपकी प्लेसमेंट हो गई। इसके अलावे अगर आप कोई भी जॉब ले लेते हो, किसी भी फील्ड में ले लेते हो, वो आपकी जॉब हो जाती है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप ले लेते हो या फिर किसी ऑफ कैंपस किसी कंपनी में अप्लाई करके आपको एक जॉब मिल जाती है, वो एक अलग चीज़ है। बिहार के बच्चे प्लेसमेंट तो नहीं ले पाते हैं, जिसके पीछे उनका कोई गलती नहीं है, उनकी कोई भी इस तरीके की जिम्मेदार वो नहीं है। जबकि कॉलेज को इस चीज़ की जिम्मेदारी देखनी चाहिए कि हमारे यहाँ कंपनी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, इसकी बहुत बड़ी वजह है। इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे कि बिहार में कंपनीज क्यों नहीं आती है प्लेसमेंट के लिए। इसके अलावे अगर मैं आपको बताऊं तो बिहार के बच्चे जॉब जरूर ले लेते हैं, इस चीज़ को भी हमें समझना होगा। और आंकड़े बताते हैं कि बिहार में इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे ज़्यादातर जॉब्स ले लेते हैं और एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है बिहार के अंदर। अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, दूसरे फील्ड के अंदर ऑब्वियसली लोग बीएससी बीए वगैरह करते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, थोड़ी सी झांकने की जरूरत है हमें। लेकिन बीटेक की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो लोग जैसे गवर्नमेंट इंजीनियर के रूप में कह लें या फिर गवर्नमेंट जॉब के रूप में कह लें या फिर ऑफ कैंपस अप्लाई करके कह लें, बिहार के बच्चे जॉब ले लेते हैं और बहुत हद तक ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अगर मैं दूसरे पर्सपेक्टिव की तरफ देखूँ कि प्लेसमेंट नहीं लगती, क्यों नहीं लगती प्लेसमेंट, तो इसके पीछे बड़ी वजह है कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज का इन्वायरमेंट आपको उस तरीके से नहीं ढाल पाता है कि आप कहीं प्लेस हो सके, या फिर ऐसी कंपनीज वहाँ नहीं आती है जो कि आपको बता सके, जो कि आपको ले जा सके अपने यहाँ से। आपके अंदर टैलेंट होता है, बहुत अच्छा टैलेंट होता है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा कि बिहार के अंदर जो भी लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, दे हैव द टैलेंट, दे हैव द गट्स। लेकिन अब गलती किसकी है, तो गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी नहीं है, गलती कॉलेज की है, कॉलेज के मैनेजमेंट की है। इस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा। तो इस चीज़ को काटने का, इस चीज़ का क्या काट है, क्या हम बिल्कुल अगर बिहार में एडमिशन ले लिया तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप जैसा मैंने बताया कि ऑफ कैंपस वाली चीज़ जो मैंने बताई है आपको, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ऑफ कैंपस जाते हैं, किसी कंपनी को रीच आउट करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप होते हैं। मेनली अगर आपके पास टैलेंट होता है, मैं इतना सीनियर तो आपसे नहीं हूँ कि मैं आपको ज़्यादातर बता सकूँ इन चीज़ों के बारे में, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मैंने 2-3 रिव्यूज़ किए हैं, 2-3 पॉडकास्ट वगैरह किए हैं कुछ सीनियर्स के साथ में, और कुछ बातें जो उनसे की है, इससे मुझे ये अंततः पता लगा है कि अगर आपने अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया, अगर CS है आपका, कंप्यूटर साइंस, अगर आपको अपने सब्जेक्ट की पकड़ है, उसकी नॉलेज है, कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कैसे उस फील्ड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ डेवलप कर सके जो कि आज तक नहीं हुई, वो कब होगा, जब आपको उस चीज़ की डीप नॉलेज होगी, जब आप उस चीज़ को समझ पाओगे, अच्छे से बिल्ड कर पाओगे। कहने में मुश्किल लगता है सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेंगे, ऐप बना लेंगे, ये कर लेंगे, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल नहीं है टू बी ऑनेस्ट। और आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जॉब्स की कमी आज 15 साल 20 साल तो नहीं आने वाली है। स्लोप अभी बहुत हाई स्लोप, बहुत खतरनाक तरीके से इसका ऊपर जा रहा है, और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो आपको मे बी अपने सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ोगे, ऑफ कैंपस कंपनीज के अंदर अप्लाई करोगे, उसके बाद आप प्लेसमेंट ले पाओगे। टू बी ऑनेस्ट, बिहार के कॉलेजेस प्लेसमेंट के मामले में मुझे इतने अच्छे नहीं दिखते। फ़ी के मामले में इनकी फ़ी बहुत ज़्यादा कम होती है। आप एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि बिहार के अंदर आप एडमिशन लेते हो, क्योंकि सिर्फ होम स्टेट वाले बच्चे ले सकते हैं। तो आप एडमिशन लेते हो और अच्छे से चीज़ों को करके आगे आप ऑफ कैंपस अप्लाई करके या फिर किसी कंपनी में प्लेस हो के आगे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप अच्छा कर सकते हो। ये भी एक मौका होता है। क्योंकि मैंने आपको आंकड़े बताया कि जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है 25 एलपीए 10 एलपीए अच्छे कॉलेजेस की, जो कि बिहार में
अच्छा माना जाता है भागलपुर कॉलेज, उसकी 10 LPA की हाईएस्ट पैकेज है। शॉकिंग लगता है सुनने में, लेकिन हाँ यही चीज़ है। और इसको अगर आप थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हो तो आपको अपना इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने आप को थोड़ा अलग से ढालना पड़ेगा और इस चीज़ को आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह होते हैं कुछ वेबसाइट्स के ऊपर, लीड कोड, कोड्स वगैरह के ऊपर। अगर आप इस पे अच्छा करते हो तो कंपनीज आपको डायरेक्टली रीच आउट करती है और आपको हायर कर लेती है। तो इन चीज़ों के भी ऊपर आप ध्यान देंगे। चूंकि आप एक अच्छे कॉलेज से नहीं है तो आपको अपने आप पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ऑनेस्टली बताऊं, तुम्हारी रैंक अच्छी नहीं थी इसीलिए तुम ऐसे कॉलेज में गए, थोड़ा सा ख़राब कॉलेज मिला। दोस्त सरकार का भी है क्योंकि बिहार में इतना अच्छा कॉलेज है नहीं। लेकिन हाँ, तुम्हारी रैंक भी अच्छी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, नहीं तो तुम NIT IIT में होते। तो अच्छी नहीं थी, तो अब मेहनत तुम्हें करनी होगी। तुमने 11th-12th में मेहनत नहीं की, अब तुम्हें मेहनत करनी होगी। अब भी नहीं करोगे तो यार फिर आगे ऐसे ही कहते रह जाओगे कि प्लेसमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर मेहनत करोगे तो ज़रूर से चीज़ें होंगी और तुम्हारे अनुसार होगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। बाकी मेरी दुआएं सबके साथ है। मैं विश करता हूं कि सबको अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट लगे, अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाए। अब मेरे चाहने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, आपको इस चीज़ पे मेहनत ज़रूर से करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।